नमस्कार दोस्तों, मैं केपीएल राजू कला दृष्टि से आज मैं आपके बीच संस्कृत सिलेबस को लेकर के आया हूँ। बहुत ही वीवीआई और ये बहुत इसलिए आवश्यक है कि अगर हमें जानकारी रहेगा कि हमारा सिलेबस क्या है तो शायद एग्ज़ाम में पूरी तरह से बना पाऊँगा। इसलिए हमें यह बताना आवश्यक है कि जब हम संस्कृत सिलेबस को पूरी तरह से डीपली से पढ़ाने जा रहे हैं, उससे हम अच्छी तरह से अध्ययन कराएंगे तो उससे पहले में संस्कृत सिलेबस को बता दिया जाए। तो संस्कृत सिलेबस में जो भी है इसे हम पूरी तरह से पढ़ाएंगे और आशा करेंगे कि आप इसे लाभ उठाएंगे। संस्कृत सिलेबस से आपको ये फ़ायदा होगा कि एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर पाएंगे। कि मान लीजिए संधि अगर नहीं पढ़े हैं तो संधि अचानक ध्यान सिलेबस को देखेंगे कि क्या क्या नहीं पढ़े हैं, क्या क्या बाकी है। इससे आपको पूरी टॉपिक्स ख़त्म करने के लिए समय निर्धारित करना होगा और समय से पहले भी ख़त्म कर पाएंगे और अच्छा होगा इससे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है संस्कृत का। तो देखते हैं कि ये ध्यान रहे कि क्लास 10 का है, पीयूषम भाग संस्कृत है ना, संस्कृत सिलेबस से है। अब दो तरीके से बनाया है, एक पाठ्य पुस्तक से, एक संस्कृत व्याकरण से। पीयूषम किताब से आपका ये है और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ले लिए हैं, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किताब व्याकरण से ले लिए हैं। हमारा संस्कृत में दो स्तर से पूछते हैं, एक पाठ्य पुस्तक से, एक संस्कृत व्याकरण से। हालांकि संस्कृत व्याकरण का दो भाग होते हैं, एक होता है पीयूषम, एक होता है पीयूषम भाग 2। लेकिन पीयूषम भाग 2 से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ एक आध दो नंबर का पूछा जाता है, लेकिन आके बराबरी समझिए। अगर आप इसे इतना भी पढ़ लीजिएगा तो 100 में 100 आसानी से आ सकता है। ध्यान रहे कि संस्कृत सिलेबस में जानना इसलिए आवश्यक है कि एक संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम आसानी से अगर कम भी पढ़ेंगे तो 100 में 100 प्राप्त कर सकते हैं। यानी कम समय में ज़्यादा नॉलेज की तैयारी केवल और केवल संस्कृत में ही होती है। यानी कम समय में ज़्यादा प्रिपेयर, ज़्यादा नॉलेज केवल और केवल संस्कृत में। आपको पूरी तरह से अध्ययन कराऊंगा, सबसे आसान। और जो मैं जो भी जिस ढंग से पढ़ाऊंगा उसे ना तो एभव से क्वेश्चन आएंगे ना तो, है ना, तो ध्यान रखेंगे कि अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सिलेबस की ओर चलते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ लिख चुके हैं पीयूषम में कौन कौन से अध्याय हैं, जैसा कि पहला अध्याय मंगलम पाटलिपुत्रम, ये भी लिख दें कि कौन सी विधा है मंगलम। आपका इसमें कितने मतलब श्लोक हैं, पद यानी श्लोक। तो एक श्लोक आपका, दूसरा हो गया श्लोक, 2 श्लोक, ये 3 श्लोक आपके हैं। 3 श्लोक में आपका क्या है कि एक जो है आपका 5 मार्किंग का भावार्थ या व्याख्या पूछता है। आपका कहानी इसमें कितना पढ़ना है, 1, 2 और आपका शायद 3 कहानी आपको पढ़ने होंगे। 1, 2 हो गए, एक आलस कथा हो गए, एक आपका करमवीर कथा हो गए, एक व्याघ्रपथिक कथा हो गए। देखिए यहाँ पर है 3 कथा कहानी। एक नाटक पढ़ना है, एक वार्तालाप पढ़ना है। निबंध कितने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 निबंध हैं। अर्थात टोटल चैप्टर आपके जो हैं 14 हैं। 14 में से सारे वीवीआई हैं, सारे से क्वेश्चन आते हैं, कहानी से भी आते हैं, निबंध से भी आते हैं, पद से भी आते हैं। तो इसकी हम पूरी डीपली आपके बीच में हम क्लास में आएंगे और पूरा जो भी इस ढंग से बता देंगे ताकि वो एग्ज़ाम से बाहर, है ना, उससे जो बताया जाएगा उसमें एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आएंगे, कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो कि बाहर से नहीं पूछा जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं सब्जेक्टिव में। ये जो किताब है इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनते हैं, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, इसी से सब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव कितना नंबर का रहता है किताब से तो 16 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है। 16 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है ना। दो नंबर का रहता है, 8 बनाना होता है ना। पढ़ाएंगे तो सारा चीज़ का डीपली हिंदी संस्कृत सारा अच्छा से बताएंगे। और 5 मार्क्स का व्याख्या भी लगभग पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। और शेष जो बचता है किताब में ऑब्जेक्टिव बच जाता है। ठीक इधर की बात करें तो संस्कृत व्याकरण में धातु रूप, है ना, संस्कृत व्याकरण 2 खंड में, एक सब्जेक्टिव खंड में, एक ऑब्जेक्टिव खंड में। एक है कि धातु रूप 3 से 4 मार्किंग में पूछने की संभावना बनता है जब 60 मार्किंग का रहेंगे तब। अगर 60 मार्किंग के होंगे तो 4 नंबर इस ढंग से पूछेंगे, अगर 50 मार्किंग होंगे तो इस ढंग से पूछेंगे, है ना। अब देखिए 3 से 4 मार्किंग पूछते हैं, शब्द रूप 4 से 5 मार्किंग, संधि 4 से 5 मार्किंग, समास 4 से 5 मार्किंग, प्रत्यय 4 से 5 मार्किंग, उपसर्ग 3 से 4, अकारक 4 से 5, है ना। ये सारे जानना बहुत आवश्यक है। और गद्यांश 13 मार्किंग का, अनुच्छेद 5 मार्किंग, पत्र लेखन 8 मार्किंग का, अनुवाद 6 मार्किंग का। ये सारे डीपली आपके बहुत कम समय में हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको धीरे धीरे सारा सिलेबस खत्म करेंगे। आप लगातार वीडियो में लगे रहिए और साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।